पोस्चर जो बहुत बुरा सा हो जाता है, बैड पोस्चर हो जाता है, यूँ बैठते हैं, कभी पता नहीं होता चल कैसे रहें, तो इसको कैसे ठीक किया जाए एक्सरसाइज? इसकी कुछ पोस्चर की एक्सरसाइजेज होती हैं। ये होता है बेसिकली ये है कि अगर जैसे कोई मोस्टली ये होता है कि ऑफिस वालों के साथ ये चीज़ होती है कि वो अक्सर जो है ना बस वो लैपटॉप होता है तो वो इसका पोस्चर ही वैसा हो जाता है कि वो बिल्कुल मसल जो है ना लूज़ हो जाता है। मसल की बेसिकली बैक की जो स्ट्रेंथ है ना वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से, बिल्कुल। ठीक है, वो अब ज़ाहिर है अगर वो बंदा 8-9 घंटे इस तरह बैठा हुआ है इस फॉर्म के अंदर तो वो मसल भी उसी तरह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए भी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं पोस्चर्स की, रिहैबिलिटेशंस वगैरह भी होती हैं। अगर कुछ डिसऑर्डर है तो वो उसकी डिफरेंस होती है। और एक और होता है, जैसे आपने बताया ऑफिस वगैरह में बैठे होते हैं चेयर पे, और वो बैक पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, मतलब काफ़ी दर्द होता है, समझ नहीं आती ये दर्द है क्यों, फिर पता चलता है हाँ तो हम तो पूरा 8-9 घंटे यूँ करके बैठे होते हैं, हाँ, तो ये दर्द इस वजह। तो इस दर्द को कैसे ठीक किया जाए, ये मसला सबका है। सेम वही चीज़ है कि मैं आपको बताऊंगा। जब देखें दर्द जब भी होता है बॉडी में, अब जैसे ओवरवेटेड जो लोग होते हैं ना उनका मोस्टली क्या इश्यूज़ होते हैं कि उनके नी में पेन है या उनके लोअर बैक में पेन है। वो इसीलिए आता है कि वो ओवरवेटेड हो चुके होते हैं। दूसरी चीज़, मसल उनके इतने स्ट्रेंथ नहीं होते, वो सारा लोड जो है आपकी बोन के ऊपर आता है, जिसकी वजह से वो पेन करते हैं। अब सब उनके मसल स्ट्रेंथ होगी, थोड़ा वेट कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली पेन चला जाएगा। तो जहाँ पे वो पेन वो कंटिन्यूसली एक जगह के ऊपर, जैसे बोन का जो जॉइंट है, जो आपका वीक जॉइंट होगा, जो वीक पॉइंट होगा, अब ज़ाहिर है अगर उसके ऊपर लोड कंटिन्यूसली आपकी बॉडी का एक है तो उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, तो फिर उसमें पेन भी होगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फेस करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर ये ओबीज लोगों को होती हैं जो ओवरवेटेड होते हैं। तो जो ओवरवेटेड नहीं होते उनको क्या करना चाहिए, मतलब उनके तो दर्द तो उनकी भी हो रहा है बैठे हुए, वो उनको भी उनको 8 तो घंटे। ट्रेन, देखिए दोनों के लिए सोल्यूशन एक ही है कि ट्रेनिंग करेंगे, वो अपने मसल को ट्रेन करें ताकि मसल के जो है ना वो मसल इस तरह बिल्ड हो कि वो उस चीज़ को, उस प्रेशर को, उस वेट को टॉलरेट कर सकते हैं इन चीज़ों को। हाँ, तो कोई ऐसी छोटी सी एक्सरसाइज, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ बताएं कि पूरे 8 घंटे गुजार के अगर जा रहा है एक शख्स, घर जा रहा है और वो थोड़ा ज़रा भी कर ले, कोई स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ कर ले, तो दर्द में थोड़ी सी कमी आ जाए, थोड़ी बॉडी मतलब ठीक हो जाए कि बाद में उसको नेक्स्ट डे वो दर्द ना आए। देखें इसके लिए फिर स्ट्रेचिंग वगैरह होती हैं, या सुबह में नहार हूँ आप ये कह लें कि योगा आप कर सकते हैं एम्प्टी स्टमक। ठीक है, योगा भी बहुत आपके बेनिफिट है कि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी कोर स्ट्रेंथन के लिए। ठीक है, तो बेहतर यही, फिर आप अगर घर पे कर रहे हैं तो फिर आप कोर वो कर लें, योगा ट्रेनिंग कर लें, या आप सुबह में अगर वॉक कर सकते हैं वॉक कर लें, रनिंग कर लें, किसी भी कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि ओवर 40 या ओवर 50 के जो लोग होते हैं, अब उनके ज़्यादा जॉइंट्स के मसले आते हैं, और तो उनको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। उनके भी जॉइंट के इशू इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके उस वक्त मसल वीक हो चुके होते हैं। उन्होंने शुरू से, या तो देखें वो ज़्यादातर वो लोग होते होंगे जिन्होंने शुरू से ट्रेनिंग की नहीं है। ठीक है, मेरे पास आते हैं कई क्लाइंट्स आते हैं जो कि 60+ हैं लेकिन माशाल्लाह से एक्टिव हैं। वो इसलिए एक्टिव हैं क्योंकि उन्होंने अपना एक लाइफ स्टाइल बनाया हुआ है स्टार्टिंग से कि वो एक चीज़ को ट्रेन करते आ रहे हैं। तो एक लाइफ स्टाइल की बात होती है सारी। अब अगर किसी का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि उसको ख्याली अपनी हेल्थ का 40 साल के बाद आ रहा है तो फिर तो ज़ाहिर है उसने तो 40 साल तो अपने हेल्थ के बर्बाद कर दिए ना सारे। बिल्कुल।